How you will lose money in real estate. Debt is a four-letter word for most people. There are many people in my position, so-called financial gurus, who say live totally debt-free. और दिन रुके वो पेमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो पेमेंट इतनी ज्यादा हो गई कि आपके रीच से बाहर। आपने बहुत से लोगों या बहुत से इन्फ्लुएंसर को ये कहता हुआ सुना होगा कि अपने पैसों को एसेट्स में इन्वेस्ट करो, जिससे आपका पैसा बहुत ही तेजी से ग्रो होगा। और कई लाइव एग्जांपल भी हमने यहाँ पर देखे होते हैं कि जिनसे कई लोग करोड़पति तक बन चुके हैं। बट इन दिस वीडियो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी एसेट्स बताऊंगा, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आप अमीर बनना तो छोड़ दो, वो आपको उल्टा गरीब कर देगी, जो गलत तरीके से इन्वेस्ट करने से आपके लिए एक फाइनेंशियल डिजास्टर तक हो सकती है। तो उन एसेट्स के बारे में हम आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग दिखावे के चक्कर में महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं। अब एक बंदे की सैलरी है महीने की 1 लाख और वो गाड़ी ले रहा है 25 से 30 लाख की, जिसमें उनको हाई इंटरेस्ट कार लोन तक लेना पड़ता है। अब ये उनके लिए एक टेम्पररी स्टेटस सिंबल तो बन जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे ही इंक्लूडिंग उनके खर्चे और कार के लोन को बढ़ते बढ़ते उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तक खराब हो जाती है। अब इस स्टेप से अगर आप बचना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सी चीज आपकी जरूरत के लिए है और आप अपनी लाइफ स्टाइल पर कितना खर्च कर रहे हो। तो लाइफ स्टाइल पर आप अपनी मंथली इनकम का 30% ज्यादा कुछ भी खर्च नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने शौक मौज को पूरा मत करो, लेकिन फिर भी आपको ये देखना होगा कि आपकी लाइफ स्टाइल पर जो खर्चा हो रहा है वो आपकी मंथली इनकम का 30% से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आपके पास पैसे बचेंगे ही नहीं तो आप इन्वेस्ट क्या करोगे? कल को आपके बच्चे भी होंगे, आपकी शादी भी होगी, उनके ऊपर क्या खर्च करोगे? तो इस चीज को आपको समझना होगा और दिखावे वाली जिंदगी से आपको यहाँ पर बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि इन दिखावे वाली चीजों को एसेट्स में कंसीडर किया जाता है। अल्टीमेटली ये होती तो आपकी लाइबिलिटी सी है। जब तक वो आपको कमा कर नहीं दे रही है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी सी है। अब अगर कोई बंदा कार को टैक्सी के लिए खरीद रहा है तो वो उसके लिए एसेट्स है, क्योंकि उसको हर महीने उससे इनकम जनरेट होगी। प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना तो एक प्राचीन तरीका है धन को कमाने का, लेकिन कई लोगों को तो अपना क्रेडिट स्कोर ही नहीं पता होता है। और आप जब भी किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जब भी आप बैंक से लोन लोगे तब बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखती है। BankBazaar.com के CEO आदिल शेट्टी ने कहा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आपके लोन के आवेदन को खारिज किया जा सकता है, नहीं तो आपको हाई इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसकी पूरी कॉस्ट को निकालना होता है। जैसे 100 रुपीज की बेस प्राइस पर GST रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, फर्निशिंग, ETC की कॉस्ट आपके पूरे चार्ज बिल को 120 से 130 तक ले जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग प्रॉपर्टी को खरीद तो लेते हैं लेकिन उसकी मेंटेनेंस वो संभाल नहीं पाते और कई टैक्सेस की वजह से वो परेशान हो जाते हैं। तब ऐसे से उस इन्वेस्टमेंट से उनको प्रॉफिट होने की जगह उनको एडिशनली फाइनेंशियली बर्डन्स का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, आप क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करके बहुत सारा रिवॉर्ड कमा सकते हैं। मेरी बात पे ध्यान देना, सही इस्तेमाल करके आप यहाँ पर रिवॉर्ड कमा सकते हैं। अब होता ये कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हो तो बैंक्स आपको ऑफर देते हैं कि आप अपनी यहाँ पर लिमिट को बढ़ा लो। जैसे कई लोगों के पास 4 से 5 क्रेडिट कार्ड होते हैं, जिसमें 80,000 की लिमिट होती है, किसी में 1 लाख की लिमिट होती है, किसी में 4 लाख की लिमिट होती है। अब जिनके पास ये लिमिट होती है उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे पास अभी तो 5 लाख तक का इमरजेंसी फंड अवेलेबल है। लेकिन वो उनका पैसा तो होता नहीं है, वो एक तरीके से लोन ले रहे हैं। तो जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है उनके पास एक लिमिट सेंक्शन होता है। अब होता ये है कि अगर आप यहाँ पर रेगुलर स्पेंडिंग कर रहे हो तो बैंक आपको यहाँ पर ऑफर देंगे कि आप अपनी लिमिट बढ़ा लो। अब सोचने वाली बात है कि क्रेडिट कार्ड में आपको यहाँ पर जितने भी ऑफर मिल रहे हैं कि फ्री में मूवी देखने जाओ, गोल्फ खेलने जाओ, इस मोबाइल पे इतना कैशबैक पाओ, इस मोबाइल में 5,000 रुपए तक का कैशबैक पाओ। अब बैंक इतना एफोर्ड कैसे कर रहा है? क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल आप इस ट्रैप में तो फंसोगे। तो जब भी आपको बैंक कहे कि आप अपनी यहाँ पे लिमिट को बढ़ा लो तो आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, आप अपनी लिमिट को तभी बढ़ाना जब आप यहाँ पर ज्यादा कमा रहे हो। लेकिन आप यहाँ पर ज्यादा नहीं कमा रहे हो और फिर भी आप अपनी लिमिट्स को यहाँ पर बढ़ाओगे तो एक ना एक दिन आने वाला है कि आप इस ट्रैप में जरूर फंसोगे और आप क्रेडिट कार्ड से ज्यादा स्पेंडिंग करोगे। तो आपने जितना भी खर्चा करा है और अगर आप उन पैसों को नहीं चुका पाते हो तो बैंक लगभग आपसे पर 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप पैसों को नहीं चुका पाते हो तो उससे आपका सिविल स्कोर तेजी से गिरेगा और फिर जब भी आप घर, गाड़ी, जिस भी चीज के लिए लोन लेने जाओगे तो आपको वहाँ पर लोन नहीं मिलेगा, आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज आप अपनी कार्ड की लिमिट तभी बढ़ाइए जब आपकी इनकम भी बढ़ रही हो। तो अब तक आपने देखा कि इन एसेट्स के पीछे छुपी है एक ऐसी सच्चाई जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। तो इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।